काटे राती दूर भगे तो धीरे चलो रे जरा धीरे चलो। हाथों में थाली भोजन वाली, 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 हाथों में थाली भोजन वाली। भोग लगाना है जरूर भगतों, धीरे चलो रे जरा धीरे चलो। मुझे भोग लगाना है जरूर रे भगतों, धीरे चलो रे जरा धीरे चलो। मेरे भोले काने रात दो भगतों, धीरे चलो रे जरा धीरे। मेरे भोले काटे राती दूर रे भगतों, धीरे चलो रे जरा धीरे चलो। चलो रे जरा धीरे चलो। हाथों में चंदन के सर रोली, 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 हाथों में चंदन के सर रोली। मुझे तिलक लगाना है जरूर भगतों, धीरे चलो रे जरा धीरे। मुझे तिलक लगाना है जरूर रे भगतों, धीरे चलो रे जरा धीरे चलो। मेरे भोले काने राती दूर भगतों, धीरे चलो रे जरा धीरे चलो। मेरे भोले काटे राती दूर भगतों, धीरे चलो रे
जरा और धीरे एक आखिरी पंक्ति, हाथों में करवा गंगा जल पानी, हाथों में गंगा जल पानी, हाथों में करवा 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 गंगा जल पानी। मुझे जलवा चढ़ाना है जरूर भगतों, धीरे चलो रे जरा धीरे चलो, चढ़ाना है जरूर भगतों, धीरे चलो रे जरा धीरे चलो। मुझे जलवा चढ़ाना है जरूर भगतों, धीरे चलो रे जरा धीरे चलो, मुझे जलवा चढ़ाना है जरूर भगतों, धीरे चलो रे जरा धीरे। और दोनों हाथ खड़े करके तेरे बोले का डेरा दूर भगतों, धीरे चलो रे जरा धीरे। तेरे बोले का डेरा दूर भगतों, धीरे चलो रे जरा धीरे चलो। तेरे बोले का डेरा दूर भगतों, धीरे चलो रे जरा धीरे चलो। धीरे चलो रे बंदा धीरे चलो, धीरे चलो रे जरा धीरे चलो। मेरे भोले का मेरे बाबा का डेरा दूर भगतों, धीरे चलो रे जरा धीरे चलो। धीरे चलो रे बंदा धीरे चलो, धीरे चलो रे बंदा धीरे गौरी शंकर भगवान की जय। अब बड़े भाव से सुना, गिरिराज धरण की जय हो। जय हो। बहुत सेवा है सब घर बार छोड़ के आप जो सेवा में लगे हमारे भैया जी जा बालाजी डोंगरी पे इनका निवास है और संपूर्ण जीवन भगवान ठाकुर जी को समर्पित कर दिया है। धन्यवाद है, आपकी भक्ति को प्रणाम है। जय हो। आइए माता बहनों, हम चौसर की कथा का श्रवण करें। आप भगवान, मैंने फिर कल आपको वर्णन बता दिया था, बार बार नहीं बताएंगे कि भोलेनाथ नंदी पे सवार होके 12 ज्योतिर्लिंग में सुबह से लगते हैं तो पूरा भ्रमण करते हुए रात में ओंकारेश्वर पे नर्मदा तट पे पहुंच जाते हैं पार्वती के साथ। बीच में गणेश को भी छोड़ देते हैं। मैंने कल बता दिया था न वर्णन, अब नया वर्णन सुनो। जब वहां भगवती और माता पार्वती, भगवती और भोलेनाथ विराजमान हो जाते हैं तो भगवती कहती है कि प्रभु आपने संपूर्ण समय संसार के सृष्टि चक्र में ही कर दिया, मुझे तो थोड़ा भी समय नहीं दिया। मैं आप अब यहाँ कोई दूसरा नहीं होना, माँ नर्मदा का तट है और आप अपन दोनों हैं, तो इसी पर्वत पे हम, आप ये समय केवल और केवल मुझे दीजिए। भोलेनाथ तैयार हो गए, ठीक है, बोलिए आप क्या चाहते हैं। यहाँ पे अब कोई भगत नहीं आएगा, मैंने तो आपको हर जगह समय दिया। अमरनाथ में कौन था, अपन 2 जना था नहीं, पर तुम्हारे नींद आएगी तो मुँह कहीं करो, तुम्हें नींद आएगी। पार्वती ने कहा नहीं स्वामी, ये आप अतरी ऊंची चोटी पे चढ़ा के ले गया, हमारा तो पगी दुख वाला है, तो मुँह तो नींद आएगी। थक गई थी वहाँ अमरनाथ में, मैं थक गई थी इसलिए वहां कथा नहीं सुन पाई। अब यहाँ पे अपन दोनों बैठे हैं और मेरी इच्छा है कि ये समय आप दो मेरे अनुसार बैठो। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मेरी प्राण प्रिय पार्वती बताओ क्या चाहती हो। भगवान से कहा नाथ हम चौसर का खेल खेलना चाहते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, चौसर का खेल 4 पल्ला रहता है, हो इधर भी रहे और पांसा चलना पड़े। जो कहना नहीं चाहिए हमें व्यासपीठ से, जो लूडो है ना, लूडो
वो जो खेल है ना उसको आप सीधा सीधा चौसर का मान लो। भगवान से कहा माता पार्वती ने मैं आपके साथ चौसर खेलूंगी, चौसर चौपड़ का खेल खेलना चाहूँ। नवरात्रि में माँ दुर्गा को जब आप स्थापित करें, कोई भगवती माताएं बैठी और माता जी की दुर्गा की साधना करती हो, तो चौसर का खेल बंद कमरा में भगवती के साथ खेला करो। भगवान खेल भी खेलते हैं, आप क्या बात करते हो। मेरे लड्डू गोपाल के सामने तो आज भी मिट्टी का खिलौना, लकड़ी का खिलौना रखा जाए, और वहां वृंदावन में तो भगवान के सामने नटखट कन्हैया के साथ में खेला भी जाता है, चक्री चलाई जावे, घोड़ा को दौड़ाया जाता है। ये भाव है। कई दिन भर खोलो खोलो पसारो भगवान के आड़ी, कभी कभी प्रेम भाव से भी खेल खेला कर। तो चौसर का खेल अब ध्यान से सुनो। आपने खेला होगा बचपन में, हमने भी खेला भी, अष्टाचंगा, बस वही खेल। अब ध्यान से सुनो, भगवान भोलेनाथ भी बैठ गए, माता पार्वती भी, नर्मदा के तट पर मंद मंद हवा चल रही है और आनंद के साथ खेल का खेलना चालू हुआ। पर भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी आप मारी मानो नहीं, आप तो कोई की नहीं मानो, तुम्हारी कहीं मानोगी। हाँ तो नहीं मानो, तो नहीं मानो तो फिर कौन जीता कौन हारा इसका निर्णय कौन करेगा। एक दूसरा बिठाओ, वो निर्णय करेगा, तब मैं खेल खेलूं, आप मानो नहीं। तो माता पार्वती ने कहा ठीक है जदे। तो भगवती ने एक पुतला बनाया, भगवान शिव शंभु ने उस सजीवन किया। यही पुतला बाबा भैरव रहे हैं गुरु स्वरूप निर्णय करने के लिए। आप वो गणपति जी की कथा मत जोड़ लीजिए, वो मेल से बनाया हुआ अलग कथा है, वो भी आएगी, पर आज की कथा अलग है भैरव पे। इसी को भैरव उत्पत्ति कहा है। चार कोना में आज भी काशी विश्वनाथ के नगरी में स्थापित है। एक पुतला बनाया भगवती ने मिट्टी का, और भगवान ने सजीवन किया, और उस पुतला से कि देख रहे हम खेल खेलेंगे पासे का, तो निर्णय करना। माता पार्वती ने कहा जो निर्णय गलत किया तो देख लीजिए बेटा, वो ठीक नहीं होगी। अनांग से भगवान शंकर डरावा ला गया, देख रहे जो अगर थारी माँ आड़ी बोलियो है नहीं तो ठीक नहीं हो। अब बेचारा भैरव बाबा बीच में बैठे, ठीक है खेलो। सबसे पहले पासा चला, पासा चलने की बारी आई माता पार्वती के सम्मुख। धन्य धन्य हो गए वो पासे भी। आज तो देवताओं के सामने इटलाने लगे कि देख रे ये हमारा भाग देखो। माता पार्वती के सम्मुख उनके दोनों हथेलियों में हम रगड़ाए जाएंगे। हाय हाय। अनेक देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, सारी देवियां इकट्ठी होकर खेल देखने लगी। अरे देखो तो सही कौन जीते कौन। अरे माता पार्वती बोले ना चौसर का खेल खेल रहे, आओ 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 आओ। प्रकृति भी मंद मंद मुस्काने लगी, बड़ा सुंदर मौसम हुआ, और मंद मंद हवा के झोंके में भगवती ने पासा लिया। अब साहब निर्णय करने वालों कोई बैठे हो, बेरू बाबा हजारों देवी देवता ऊपर से खेल देख रहा हो, तो मनी मन में दगदगो तो रहे कहीं हार नहीं जावा यार, अपनी इज्जत नहीं रहेगी। तो भगवती पासे रगड़ रही है और मनी मन में कह रही है अच्छा जब चौसर का खेल खेलते तो एक आना जरूरी है, शुरू में एक। तो भगवती ने कहा, क्या कहा, मनी मनन पासों से कहा, ए पासो मेरा पति एक भोला एक है दानी, तो चौसर चलो एक की खानी। मेरा पति एक भोला एक दानी, अगर मेरा पति संसार में एक ही भोला है और दूसरा देवता नहीं है इतना भोला, और इतना दानी भी मेरा ही पति हो, मेरा पति एक भोला और एक दानी, तो चौसर चलो एक की खानी है। चौसर में तुझे आदेश दूं, अगर मेरा भोला भंडारी मेरा एक ही पति एक ही स्वामी है तो तुम एक ही खानी चलना हो। और जैसे ही छोड़ा तो एक आ गया। भगवती ने तुरंत चला दिया, अपनी चाल चल दी, सार आगे बढ़ा दी। अब भोले बाबा की बारी आई। अब भोले बाबा को दो चाहिए थे, तो भोले बाबा भी कहाँ कम पड़ने वाले थे। भोलेनाथ ने भी कहा, क्या कहा, हे चौसर मन चाहा लो दाम,
हे चौसर मन चाहा लो दाम, दोनों का मान रखो, एक सीता और एक राम। यदि संसार में दो है, एक सीता और एक राम, तो इन दोनों का मान रखो और दो की दानी लाओ। और जैसे ही चौसर चले तो चौसर का उन दानान के बाप की ताकत जो बोले ना तान छोड़ दे और वो नहीं माने, तो दो आ गया। दो चल दे बापड़ो पुतलो गड़बड़ाए, क्या अब क्या करे। अब तीन आया, तीन लाना भगवती, एक खन आगे लाना। तो भगवती ने भी लिया चौसर का और कहा पार्वती ने, हे चौसर का दाना, हे चौसर का दाना, तीन का शेष, हम तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। यदि अन संसार में तीन देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हे चौसर का दाना तीन ही चल जो शेष, और आगे मत बढ़ जो। और जो पासा फेंका तो तीन आ गया। भगवती आगे चढ़, भोलेनाथ ने पासा उठाया, बीवी मन की जान गया। बीवी तेज थोड़ी, बीवी अतरा बोला भी नहीं है, मन की जान गया। फिर पासा उठाया और मेरे भोलेनाथ ने पासे को रगड़ा और पासे से कहा, मेरे दो बेटा और दो पोता, मेरे दो बेटा और दो पोता, तो चौसर लाओ चकमक चौका। हे चौसर, मारे दो बेटा कार्तिकेय और गणपति, और गणपति के दो बेटा है शुभ और लाभ, तो मारे दो बेटा दो पोता, तो चकमक लाओ चौका। और जो चला चौसर की चाल तो चार आ गया। निर्णय नहीं हो पावे, आगे बढ़ गए। अब भगवती की बारी, अब उनको 5 चाहिए था, तो भगवती ने भी आन दी। वो चौसर का दाना लिया और चौसर का दाना लेकर बोली कि जो पंचायत में धर्म, अगर 5 पंचों में धर्म रेवे, तो हे चौसर के दानों सुनो, जो पंचायत में धर्म, तो चौसर चालो 5 कदम। अगर पंच सही निर्णय करते हो, पंचायत में धर्म है, तो तुम 5 कदम चलना, ज्यादा मत चलना। और जो पासे छोड़े तो 5 कदम चल दिए। अब बेचारा पुतला घबराया, उड़ने का रोको 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 रोको, ऐसा तो निर्णय ही नहीं होएगा कौन जीता कौन हारा। ऐसे खेल नहीं खेलेंगे, ये खेल तो ना जीतने दे ना हारने दे, तो फिर कैसे जीतोगे कैसे हारोगे। तो पुतला ने कहा कि मैं मेरी माई की तरफ से कहता हूं कि मेरी माई प्रश्न करेगी, और हे मेरे पिता शिव शंभु, आप उत्तर देना, इससे ही निर्णय होगा। ही तुम दो ही जना तो खेचतानी में निर्णय नहीं करने दोगा। बापड़ा उन पासा ने बार बार आन दे रहे, अनांग कस के ना उनांग कस के, जो कहोगे जैसा ही चलेगा। तो आखिरकार निर्णय हुआ और पार्वती ने भगवान का सम्मान किया उस पर्वत पे। इसीलिए ओंकारेश्वर की बड़ी महिमा है। संसार में पति पत्नी ने अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ के यदि नर्मदा में स्नान नहीं किया और ओंकारेश्वर के दर्शन ना किए, तो फिर ध्यान से सुनना, ये जीवन में आना ही आकारण चला गया रे। आकारण नर्मदा मैया एक बार स्नान जरूर करना चाहिए। क्या हुआ, भगवती ने प्रश्न किया फिर भोलेनाथ से। अब प्रश्नों की संख्या सुनो, बड़ा आनंद आएगा। पहला प्रश्न क्या किया भोलेनाथ से माता पार्वती ने। संवाद प्रारंभ हुआ, सब देवता बड़े प्रसन्नचित्त होकर देखने लगे और भगवती ने पूछा भगवान से, नाथ मेरा उत्तर दोगे आप? पार्वती से भगवान शिव शंभु ने कहा, माँ बोलो, आप प्रश्न तो करो, मैं जरूर उत्तर दूंगा। तो भगवती माता पार्वती ने कहा, कौन जगत में जाग रहा, कौन जगत में जाग रहा, कौन जगत में एक है, कौन जगत में दो, कौन जगत में जाग रहा ने कौन रहा है सो। आई बात समझ में? माता पार्वती ने भगवान शिव शंभु से पूछा कि कौन जगत में एक है ने कौन जगत में दो, और कौन जगत में जाग रहा ने कौन रहा है सो। तो भगवान शिव शंभु ने उत्तर दिया, क्या दिया? हे देवी, हे पार्वती, राम जगत में एक है, राम जगत में एक है ने चंद्रमा सूर्य दो।
लोभी जगत में जाग रहा ने पुण्य रहा है सो। आई बात समझ में? पार्वती ने पूछी कौन जगत में एक है ने कौन जगत में दो, कौन जगत में जाग रहा ने कौन रहा है सो। तो उस दिन शिवरात्रि का दिन था और शिवरात्रि के दिन भगवान बोले ए पार्वती ए राम जगत में एक है ने सूर्य चंद्रमा दो, और लोभी जगत में जाग रहा ने पुण्य रहा है सो। मतलब ध्यान से सुनना, लोभ जगत में जाग रहा, जन के दुकान खोलनी और रात में जड़ना हो तो खूब जाग लेगा साहब, खूब जागेगा। दुकान खोलनी हो और यूं कहीं का कहता कि रात में जागरण है, अभिषेक करके जागरण करेगा तो नहीं करेगा, पुण्य रहा है सो। घबरा गए। फिर आखिरी में फिर पार्वती ने पूछा, फिर प्रश्न किया, क्या कहा? किस घर में मैं जाऊं हे भोलेनाथ, किस घर में मैं जाऊं, किस घर में गणेश? कनी घर में आप गणेश को भेजोगे और किस घर में मैं जाऊं? किस घर में मैं जाऊं, किस घर में गणेश? कौन घर में लक्ष्मी रहे ने कौन घर में महेश? हे प्रभु मेरा प्रश्न है कि किस घर में जाऊं और किस घर में गणेश को भेजूं, किस घर में लक्ष्मी जाए और किस घर में आप महेश, आप कौन से घर में जाते हो? तो भगवान शिव शंभु उत्तर दे रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान शिव शंभु कह रहे हैं ए पार्वती ए पतिव्रता के घर तुम जाओ ने शुभ घर में गणेश, पतिव्रता के घर तुम जाओ ने शुभ घर में गणेश, कलेशहीन घर लक्ष्मी रहे ने राम जपे वहां महेश। जहां पे पतिव्रता नारी हो हे पार्वती तुम उस घर में जाओ, जहां मंगल विवाह होने वाला हो, शुभ काम होने वाला हो, हवन यज्ञ होने वाला हो, कथा भागवत होने वाली हो, वहां तू अपना बेटा गणेश के भेज दे। और लक्ष्मी कहाँ भेजूं? जिन्हीं घर में कलेश नहीं हो तो हो वहां लक्ष्मी के भेज दे। और जहाँ राम जपे वहां महेश, जहाँ राम का कीर्तन होता है वहां मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अरे कथा समझ में आ रही माता बहनों? अब फिर माता पार्वती ने फिर संवाद किया भगवान भोलेनाथ से। क्या किया? कौन भगत से राम राजी, कौन भगत से राम राजी, कौन भगत से शिव, कौन भगत से राम राजी, कौन भगत से शिव, कौन भगत से ब्रह्मा राजी, कौन भगत से रूठ? हे नाथ मुझे बताओ किस भगत से राम राजी रहता है और किस भगत से शिव राजी रेवे, और किस भगत से ब्रह्मा राजी, ब्रह्मा विष्णु राजी रेवे, और कौन भगत से रूठ, किस भगत से सारे देवता रूठ जाते हैं। तो भगवान शिव शंभु साधारण मत समझना, नर्मदा किनारे बैठकर घोषणा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि साधु संगत से राम राजी। ए पार्वती तेने पूछी नहीं कौन भगत से राम राजी ने कौन भगत से शिव, कौन भगत से ब्रह्मा राजी ने कौन भगत से रूठ? तो हे पार्वती सुन, संत संगत से राम राजी ने धर्म सत्य से शिव, दानी भगत से ब्रह्मा राजी ने लोभी से सब रूठ। लोभी से सारे देवता रूठ जाते हैं। माता पार्वती ने फिर आखिरी प्रश्न किया। क्या किया? फिर माता पार्वती ने कहा ए प्रभु काको संग सब करे, एक काको संग सब करे, किसके संग सुधार, किसके संग दाग लगे ने कौन करे भवपार? कौन का, किस भगत का तो हमें संगत करनी चाहिए, किस भगत से सुधार होता है और किस भगत से दाग लगे ने कौन भगत से भवपार? तो भगवान शंकर जी प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या देते हैं? ए पार्वती सुन, सतसंगी का संग करो ने सतसंगी का संग करो ने भगत संग सुधार, लोभी संग दाग लगे, लोभी संग दाग लगे ने साधु संग भवपार। आरी बात समझ? माता पार्वती ने पूछी कि काको संग से सब करे,
काको संग सब करे ने काका संग से सुधार। काका संग में दाग लगे ने कासे बहु पार। किस भगत से बहु पार होएगा? कनी भगत से दाग लगे, कनी भगत का सब संग करे, उन्हें किस भगत से सुधार होए? तो भगवान शिव शंभु कहते हैं सतसंगी का संग करो ने भगत संग सुधार। लोभी संग दाग लगे ने साधु संग बहु पार। आखिरी में माता पार्वती जल का कलश लेकर खड़ी हुई और भगवान शंभु का चरण धोने के लिए आगे बढ़ने लगी। तब एक प्रश्न और किया माता पार्वती ने। कौन सा प्रश्न किया? माता पार्वती ने कहा सत्य कहाँ बसो मिले? हे मेरे नाथ, सत्य कहाँ मिलेगा? सत्य कहाँ बसो मिले ने धर्म कहाँ बस जाए? पाप कहाँ जम गयो ने प्रेम कहाँ समाए? नाथ एक उत्तर और दे दो। भगवान ने कहा क्या दे दूं? कि आप मुझे उत्तर दो कि सत्य कहाँ मिलेगा ने धर्म कहाँ बस गया? पाप कहाँ जम गयो ने प्रेम कहाँ समाए? तो भगवान शंभु उत्तर दे रहे हैं हे पार्वती, ए पार्वती, पंचों में सत्य मिले। 5 जने जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ सत्य निर्णय हो जाता है। पंचों में सत्य मिले ने धर्म तीर्थ में समाए। मदिरा में पाप जम गयो ने नैनन में प्रेम समाए। नैनन में प्रेम समाए। बोलो भक्त और भगवान की। ये संवाद हुआ तो वहां पे माता पार्वती ने अपनी हार मानी और चरण धोकर शिव शंभु को प्रणाम करके वहीं पे ओंकारेश्वर नदी पर बस गए। भैरव बाबा को तिलक किया माता पार्वती ने। तिलक करके विजयश्री का आशीर्वाद दिया। इसीलिए कहते हैं कि भैरव बाबा की पूजन करने से चारों तरफ विजयश्री हो जाती है। हर कार्य के विघ्न दूर हो जाता है। उन भैरव बाबा को इसीलिए बिठाया गया था कि आप निर्णय करना। ये माता पार्वती और शिव शंभु का पवित्र संवाद परिपूर्ण हुआ। बोलो भक्त और भगवान की जय। एक बात और मैं निवेदन कर दूं भक्तों, बड़े भाव से सुनना। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, बहुत प्रेम से सुनना, बहुत प्रेम से। कि संसार में यदि एक बार भी आपको समझ में आ जाए, निवेदन करूं मैं वो छोटी सी बात में, कि ये करंट का तार जा रहा है और एक बार खाली पकड़ लो और झटका लग जाए तो फिर दूसरी बार पकड़ने जाओगे क्या? एक लग गया, खाली कपड़ा सुखावा गई थी, थोड़ा लगा, यहाँ मत जा जो रहे, यहाँ इतना इतना में करंट आ रहा है, करंट, अब हाथ मत लगाना, अब हाथ नहीं जाओगे, दोबारा पकड़ेंगे क्या? नहीं पकड़ेंगे। ऐसे मेरी प्रार्थना है आपसे, बार बार प्रार्थना करूं कि माता बहनों, यदि एक बार संसार में धोखा मिल जाए, एक बार संसार में आपके साथ छल हो जाए, एक बार संसार में आपके साथ कपट हो जाए, तो फिर दोबारा उसके द्वार पे मत जाना। केवल शिव शंभु ओगड़दानी के द्वार पे ही पड़े। एक बार हो जाए, खाली घटना हो जाए, छल हो गया, ओछा बोल दिया, दुख हो गया, घटना कर दी, फोन नहीं उठाया, मुसीबत में डाल दिया, एक बार झटका लग जाए, फिर दोबारा इस संसार से प्रीत मत करना, मत करना, मत करना। क्यों? क्योंकि के कहा है संतों ने, क्या कहा? देख लिया संसार हमने, देख लिया, 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 सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। हमने एक दो से पूछी कि चलो उज्जैन चल चला दर्शन कर लावा, तो यूं के वो गुरुजी हमने उज्जैन देख लियो, हमने काशी विश्वनाथ देख लियो, वो दोबारा जाओ कहीं फिर नहीं जाओ नहीं। पर ध्यान से सुनना, बार बार कह रहा हूं मैं, संसार
लूट रहे हो, रोज धोखा खा रहे हो, फिर भी इस संसार में जी रहे हो। एक बार कोई से कहते जगन्नाथपुरी चलो जाओ, ए वो आया साहब हम तो अब दोबारा नहीं जावा, ए उज्जैन चलो हम दोबारा नहीं जावा। क्यों नहीं जाओ साहब? घर में, परिवार में, संसार में तो रोज जा रहे हो, और भगवान क्या एक बार से दूसरी बार नहीं जा रहे हो? जाया करो, जो योग लग जाए, जिधर योग लग जाए जाया करो। क्यों? ए देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ए तन निरोग धन जेब में जब तक, 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 सेवा करोगे तब से मन से, सेवा करोगे तन से मन से, सेवा करोगे तन से मन से, सेवा करोगे तन से मन से। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, ये सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये जिस जिसका विश्वास किया है, 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 उसी ने हमें निराश 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 किया है। ए बन के रिश्तेदार हमने देख लिया, 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 देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। इसलिए कह रहा हूँ भगवान से प्रीति कब होगी? जब संसार से टूटेगी तब भगवान से प्रीति होगी। सबने देख लिया, एक एक बार देखा कि देखा, भगवान के द्वार पे बैठे हो, सही सही बोलना, एक एक चोट सब खा चुके हो, फिर भी दौड़ दौड़ के जा रहे हो, और ये शिव शंभू गर्दानी 1000 रातों से बांट रहा है, दे रहा है, सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है, यहाँ नहीं आ रहे हो। उस समय कहा गया है ये देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख
संसार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, आपकी काया बढ़िया है और जेब में धन है, तब तक क्या कहा गया है? तन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब 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 तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। जब संसार को देख लो परख लो तो फिर कहा गया है, क्या कहा गया है? इस संतों का उपदेश यही है, संतों का उपदेश यही है, संतों का उपदेश यही है, संतों का उपदेश यही है। महामंत्र सीताराम सही है, महामंत्र सीताराम सही है, महामंत्र सीताराम सही है, महामंत्र सीताराम सही है। संतों का उपदेश यही है, संतों का उपदेश यही है, महामंत्र सीताराम सही है, महामंत्र सीताराम सही है। हरि सुमिरन है सार हमने देख जय हो, लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, ये हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, ये देख लिया संसार हमने देख लिया, 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 ओ सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, ओ देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। श्री शिवाय नमः तोभ्यं, श्री शिवाय नमः तोभ्यं, नमः तोभ्यं, श्री शिवाय नमः तोभ्यं, ओ श्री शिवाय नमः तोभ्यं, श्री शिवाय नमः तोभ्यं, श्री शिवाय नमः तोभ्यं, श्री शिवाय नमः तोभ्यं, ओ श्री शिवाय नमः तोभ्यं, श्री शिवाय नमः तोभ्यं, ओ श्री शिवाय नमः तोभ्यं, श्री शिवाय नमः तोभ्यं, ओ श्री शिवाय नमः तोभ्यं, श्री शिवाय नमः तोभ्यं, ओ श्री शिवाय नमः तोभ्यं, श्री उठाइए दोनों हाथ ताली से आवाज से, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ, श्री शिवाय नमः तोभ्यं, 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 ओ श्री शिवाय नमः शंकर भगवान की जय। आया थोड़ा आनंद आया के लिए? बोलो भक्त और भगवान जय हो। ए बीमार हुई गुरुजी, ये ऐसी बीमार हुई, ऐसी बीमार हुई, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, तो फिर पाछी दोबारा संसार में क्यों गई? फिर उन्हीं दन भोलेनाथ क्या चली जाती? अलग निरंजन हो जाना था उन दिन।
कभी कभी एक आध घटना हो जाए नहीं, आज सौगंध खा के जाना हो। ऐसे ही शिव पुराण सुनो नहीं तो हमारी तो प्रार्थना है थोड़ा सुधार करके सुनो तो मजा आए। तो न्यू कथा चल रही, सुन रहे हो, जा रहे हो और भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, टाइम बिगाड़ रहे हो। कभी कभी संकल्प करना, आज संकल्प करके जाना। अभी तक होगी नहीं, संसार में अच्छा मेल जोल चल रहा नहीं, ठीक है चलाओ आप, पर जनन चोट हो जाए, अस्पताल में करा रहे हो और उठाने वाला नहीं आए, बड़ी घटना। छोटी मोटी तो चलती रहे, काल से अबोलो मत ले लीजिए संसार। कोई बड़ी घटना हो जाए, अस्पताल में करा रहे हो, धोखा मिल गया, फोन नहीं उठा रहा है, लाखों रुपए खा गया, झूठ बोल दी, जपाट बोल दी, हार गए। सौगंध है अगर थोड़ी भी भक्ति की हो, उस समय फिर संसार से मन हटा लेना, उस दिन शिव पे लग जाना। अगर चोट कर दे कोई, अलाख निरंजन, अब हो गया रे, अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपेंगे, अब फोकट में खोटी नहीं होएंगे। अब बहुत होगी, बहुत होगी, बहुत। बोलो भक्त और भगवान की जय। और ऐसा भी नहीं है, सुन लो आप, फिर एक सुधार और करता, संसार से फिर नाम मात्र का मेल जोल रखना, बस फिर रखना तो सही, अगर चोट लग जाए नहीं। सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। जब देख लिया, अलख लेना। देखो कथा बताता हूँ बड़ी प्यारी, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। बहुत अच्छे आनंद। भगवान शिव माता पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठे हैं और माता पार्वती ने कहा, नाथ ये जीव जब सब जानता है, उमा कहूँ अनुभव अपना, हरि भजन जगत सब सपना। भगवान कह रहे हैं, ए पार्वती मेरा आत्मा का अनुभव बताऊं कहीं धारे। तो पार्वती ने पूछी, बोलो क्या बात है। उमा कहूँ अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य तो केवल परमात्मा का भजन है, जितना कर लेगी उतना लाभ मिलेगा। तो माता पार्वती ने की कि नाथ एक प्रश्न है मेरा, क्या है कि जब इतना सब है इस जीव के, बार बार चोट लगे, बार बार चोट लगे, फिर ये हरि भजन में क्यों नहीं जाए। ए देवी, ये हरि भजन में तो जाए, पर ये माया बड़ी प्रबल है, बार बार हरि छोड़ रहा है, बार बार हरि छोड़। तो अखंड कब बन जाए भगत। तो अखंड कब बने, अब सुनो कथा। शिव पुराण की जो कल का चरित्र रह रहा है चंचुला का। चंचुला का एक प्रसंग है कि विंध्य देश में एक विदुंग नाम का ब्राह्मण रहता था। ध्यान से सुनो। एक बात और आपसे निवेदन कर दूं, यहाँ यदि कोई ब्राह्मणी माताएं बैठी है, अब आप थोड़ा सा इसको तौल मत लेना, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, मैं कोई जाति पाति नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सब जीव का एक मनका का एक मोती और एक माला है जीव की, हो या एक माला है, ठीक है। अब यह एक माला जो है नहीं, हमारे गुरुजी कहते हैं माला बड़ी प्यारी लग रही है, पर यह प्यारी कबे लगे जब बीच में ये फुंदो लटका है नहीं, ये फुंदा से ये माला लगे, नहीं तो चक्रो लागे गोल गोल, यानी फुंदा से अनांग से चढ़ा नहीं रहे, अनांग से हो, या ध्यान रख दे। ये फुंदो के दे, कई कहे ये जो लटक रहा नहीं, ये ऐसे पता चल जाए कि माला किधर से चढ़ानी। ऐसे ध्यान रखना, ब्राह्मण तत्व जो है इस जगत में वो इसीलिए श्रेष्ठ बताया गया कि वो बताता है कि बिलपत्र कसा चढ़ानी रे, ये जल कसा चढ़ाना है, कैसे बैठना है, कैसे खड़ा होना है, क्या तिलक लगाना है, कैसे आराधना करनी है। इसीलिए खाली ब्राह्मण का उच्च तत्व बताया गया है। पर एक बात ध्यान रख लेना, शास्त्र में ब्राह्मण को भले ऊंचा कहा गया हो, पर यदि कर्म भ्रष्ट किए और भगवान के भजन नहीं किए तो एक बार तो दूसरा तो माफ हो जावे, पर ब्राह्मण को परमात्मा कभी माफ नहीं करता, कभी। ये व्यासपीठ से लाइव टेलीकास्ट में कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुझे चोटी दी जरे उदाहरण करी,
गुरु मंत्र मिला, उच्च कुल मिला, अच्छे अच्छे वेदवादी ब्राह्मण द्वारा तुझे शिक्षा दिलाई, और फिर भी तू पदभ्रष्ट हो गया। उस समय परमात्मा को सबसे बड़ा दुख होता है कि ये और हो गए, ये तो बेचारे अज्ञानी थे, ये तो अज्ञान पथ पे चले गए, पर तुझे तो मेरी सेवा दी थी रे, फिर भी तो भ्रष्ट हो गया। यही शिव पुराण में कथा है, बस इसी तत्व की ध्यान से सुन। यहाँ ब्राह्मण भ्रष्ट हुआ है। विदुंग नाम का एक ब्राह्मण था, पर ब्राह्मण के एक भी कर्म नहीं थे। नित नित मांस मदिरा का सेवन करता था, नित नित वेश्याओं के संग गमन करता था। ऐसा दुष्ट आचरण करने वाला विदुंग नाम का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी का नाम चंचुला था। चंचुला तो शुरू में तो अच्छी भक्ति रही, पर क्या हुआ, एक दिन वहां विदुंग नाम का ब्राह्मण अनेक पापाचार करता हुआ रोग काल में समा गया, उसने शरीर छोड़ दिया। जैसे ही उसने शरीर छोड़ा, उच्च कुल में था, उच्च कोटि का ब्राह्मण था, फिर भी हरि भजन ना किया, अकारण जीवन बिता दिया। तो यमदूत आए और उस ब्राह्मण को नाग फांस से बांध कर लेकर गए।